नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में एक तरफ शनिवार को हर कोई अपने कामकाज में मगन रहा होगा, तो दूसरी तरफ कई ऐसे इलाके थे जहां चीख पुकार मच गई। शनिवार का दिन बिहार के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। यूं कह सकते हैं कि शनिवार का दिन बिहार के लिए मातम लेकर आया। बिहार के एक दो नहीं बल्कि 7 जिलों में मातम पसरा और इतने बड़े बड़े हादसे हुए कि इन हादसों में कई लोगों को जान गंवानी पड़ी और एक साथ 1 2 10 नहीं बल्कि 19 लोगों की जान चली गई। इसमें चर्चित अभिनेता बिहार के गोपालगंज के रहने वाले पंकज त्रिपाठी के जीजा का भी निधन हो गया है और उनकी बहन की हालत गंभीर बताई जाती है। शनिवार को कहां कहां हादसा हुआ है और बिहार के कौन कौन से जिलों में मातम पसरी है, वो तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और इसके साथ ही कुछ आंकड़े अगर हम आपको बताएं तो 7 जिलों में शनिवार को सड़क हादसों में 19 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। सारण में 4, रोहतास जिले में 2, आरा में 2, जमुई में 3, नवादा में 1, वैशाली में 3 और औरंगाबाद में 2 लोगों की मौत हुई है। सारण में हादसे में पिता पुत्र समेत 4 लोगों की मौत हुई है। सिवान में सड़क किनारे चाय पी रहे 2 युवकों को कार ने कुचल दिया। इसमें पोल्ट्री फार्म व्यवसायी भी शामिल रहा। रोहतास के दिनारा में डिवाइडर से बाइक टकरा गई और इसमें 2 युवकों की मौत हो गई जबकि एक जख्मी हो गया। उधर नवादा के राजौरी में वोट देकर चचेरे भाई की शादी में जा रही महिला की बाइक से गिरकर मौत हो गई। वैशाली अधेड़ समेत 3 लोगों की जान सड़क हादसे में चली गई। अब पावापुरी में कार ने स्कूल वाहन में टक्कर मार दी जिसमें दर्जन भर बच्चे जख्मी हो गए। 3 बच्चों को पटना रेफर करना पड़ा। औरंगाबाद की बात करें तो विभिन्न थाना क्षेत्रों में सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हुई है जबकि कई लोग घायल हैं। पटना नहर कैनाल के पिपरा गांव के सामने एक टेंपू के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से टेंपू चालक की मौत हो गई। बारून में बाइक से टक्कर होने से अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई और इसी प्रकार कई हादसे हुए हैं। अब बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी की बहन सरिता तिवारी और बहनोई राजेश तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए। निरसा में जीटी रोड पर शनिवार की शाम 4 बजे यह घटना हुई जहां पर पंकज त्रिपाठी के जीजा राजेश तिवारी की मौत हो गई। वहीं बहन सरिता गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। उनका इलाज धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल की SNCU में चल रहा है। बताया जा रहा है कि कई हादसे हुए हैं बिहार में और इन हादसों को अगर देखा जाए तो शनिवार का दिन बिहार के लिए अच्छा नहीं रहा। एक तरफ बिहार में चुनावी सरगर्मी है, एक तरफ आसमान से तपिश गिर रही है और इसी सरगर्मी और तपिश के बीच में बिहार के कई जिलों में कई घरों में मातमी सन्नाटा पसरा रहा। मातमी चित्कार पसरी रही और लोग चिल्लाते चीखते रहे, अपनों की गुहार करते रहे। सड़क हादसा और सड़क पर हादसों से बचाव के लिए जहां एक तरफ सरकार जागरूक करती है, पुलिस लगातार आपको इस बात से अवगत कराती है कि सड़क पर सुरक्षा कितनी जरूरी है। इन सब के बावजूद भी बिहार में सड़क हादसे अगर हो रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिसिया कार्यशैली को भी हम शामिल करेंगे और सबसे ज्यादा दोष हम उन चालकों को देंगे जो सब कुछ जानते हुए भी कभी ना कभी अपना आपा खो देते हैं, सड़क पर रफ्तार में गाड़ी चला देते हैं या फिर दिन हो या रात हो कि कुछ इस तरीके से ड्राइविंग करते हैं कि उन्हें ये पता नहीं होता कि उनके साथ कब क्या हादसा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि संतुलित होकर चलिए, बैलेंस होकर चलिए और ये बातें तमाम लोगों पर लागू होती है, ना सिर्फ बाइक चलाने वाले, कार चलाने वाले, बल्कि जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, जितने भी लोग हैं जो ड्राइविंग करते हैं, जो सड़क पर चलते हैं, उन सबके लिए सावधानी जरूरी है। और इसी असावधानी का असर दिखा है बिहार के कई जिलों में। 7 जिलों में लगभग 19 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। सबसे दुखद बात तो यह भी है कि कई ऐसे लोग हैं जो निकले थे अपने घर से किसी और काम के लिए, निकले थे अपने घर से कई अरमान लेकर के, लेकिन घर पहुंच नहीं पाए। जब घर आए तो उनकी चिता आई। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।